गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जो यूनिट सेकंड जो की थी आधी, ठीक है, उसका आज स्टार्ट करने वाले थे ट्रांजिस्टर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो था बेसिकली। लेकिन उससे पहले आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन की बात कर पाए थे। आज एक दो क्वेश्चन की और बात करते हैं, ठीक है, ताकि वो आप लोगों के प्रैक्टिस में आए, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में लिखना है आप लोगों को, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा 800 ओम के लोड प्रतिरोध पर 800 ओम के लोड प्रतिरोध पर 50 वोल्ट दिष्ट वोल्टता दी जाती है। 50 वोल्ट दिष्ट वोल्टता दी जाती है। जहां आपको ये दे रखा है डायोड प्रतिरोध 25 ओम है, ठीक है, डायोड प्रतिरोध 25 ओम है। तो आपको निकालना है प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान बताइए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिखेंगे अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज्ड टू सप्लाई अ हाफ वेव rectifier is used to supply 50 volt DC to a resistive load of 800 ohm, of 800 ohm. The diode has a resistance of 25 ohm. The diode has the resistance of 25 ohm. Calculate maximum value of alternating volt. Required, ठीक है। तो इसको लिखिए, देन हम क्वेश्चन करते हैं इसका।
लिखिए इसे, तब इसका आंसर करते हैं फिर हम। देखिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के द्वारा 800 ओम के लोड प्रतिरोध पर, ठीक है, मीन्स क्या क्या दिया है। RL का वैल्यू दिया हुआ है 800 ओम, मीन्स गिवन हमें ये है RL इज इक्वल्स टू बच्चों 800 ओम, राइट, के लोड प्रतिरोध पर 50 वोल्ट दृष्ट वोल्टता दी जाती है। मतलब कि VDC कितनी दी हुई है, 50 वोल्ट दे रखी है ना। डायोड प्रतिरोध 25 ओम है, इसको हम ले लेते हैं, R दिया हुआ है कितना, 25 ओम। तो आपसे कहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान बताइए, मीन्स VM निकालना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, a half wave rectifier is used to supply 50 volt DC to a resistance load 800 ohm, ठीक है। मतलब कि लोड रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है आपको, 800 ओम की दे रखी है, और आपसे कह रखा है कि जो DC है जो सप्लाई की जा रही है वो कितनी है, 50 वोल्ट, मतलब कि VDC 50 वोल्ट है। आगे क्या रखा है, द डायोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो कितना है, R 25 ओम है। कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC, मीन्स VM निकालना है, राइट। क्या निकालना है आप लोगों को, VM का मान निकालना है, ठीक है। तो जन देखो VM निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं। आप जानते हैं कि VDC, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, और आपने देखा अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं, VDC इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखते थे, IDC इंटू में RL लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप ये भी जानते हैं कि जो IDC है, IDC इसकी एवरेज निकालते थे जब हम करंट की एवरेज वैल्यू निकालते थे, तो IDC का मान कितना आता था हमारे पास में, IM अपॉन में पाई आता था इंटू RL। क्लियर हो गई बात, कितना आया IDC का मान, IM अपॉन में पाई इंटू में RL, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए आप जानते हैं कि IM कितनी होती थी, IM होती थी V अपॉन में R, तो मतलब कि V इज इक्वल्स टू VM, R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होता था, R प्लस RL, तो इसको क्या लिखा हमने, R प्लस RL, और ये क्या है, पाई, और इसको एज इट इज लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, RL से। अब देखिए हमको क्या मिला कि जो VDC का मान है वो कितना आया है, VM अपॉन में R प्लस RL इंटू पाई, और ये कितना आ गया बच्चों, RL।
अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, Vm की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए तो ज़रा, Vm इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये है ना V DC, ठीक, पाई R प्लस R का L, और ये वाला चला जाएगा वैल्यू कहाँ पे, इसके नीचे R L। अब कुछ नहीं, बस इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम इनकी और आंसर देख लेंगे कैलकुलेट करके। तो देखिए Vm VDC कितनी दे रखी है हम लोगों को, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, राइट। पाई का मान आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है, 22/7 लिख दो। R प्लस आर एल मतलब 800 प्लस 25, 800 प्लस में 25 अपॉन में आर एल कितना आएगा आपके पास में यहाँ पर 800। तो स्टूडेंट्स देखिए Vm की जो वैल्यू है, जो Vm का मान है वो कितना आया आप लोगों के पास में, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका मान आएगा 162 वोल्ट। क्लियर, कितना आएगा 162 वोल्ट। तो ये वैल्यू आपका ये क्वेश्चन हुआ, इसको देखिए करके, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमने देखा किस तरीके से वैल्यू दी हुई थी और हमने उनको लिया। तो इसे कंप्लीट कीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है आपसे कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती मेंस वोल्टता से 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती मेंस वोल्टता से लगभग 1200 वोल्ट की लगभग 1200 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त करने के लिए संवर्धक परिपथ आरेख बनाइए। संवर्धक परिपथ आरेख बनाइए, राइट। देखिए अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लीजिए पहले। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ the circuit diagram of a voltage multiplier to obtain voltage multiplier to obtain approx from 1200 volt approx 1200 volt from 220 volt AC mains voltage, AC mains voltage, राइट। तो इसको देखना है इसका आंसर, पहले इसको लिखिए, देन चलते हैं इसमें।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आप लोगों को दे रखा है 220 वोल्ट AC मेन वोल्टेज, ठीक है। मतलब ये जो 220 वोल्ट होती है ना स्टूडेंट्स, वो किसकी वैल्यू होती है, VRMS की होती है। मतलब VRMS कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, राइट। और आपसे कह रहा है कि आपको कितनी वोल्टेज चाहिए, 1200 चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले कितने मल्टीप्लायर वाला सर्किट यूज होगा, तो देखो कैसे निकालते हैं। VRMS दे रखी है 22 वोल्ट, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पीक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। मतलब वो वैल्यू कितनी ऊपर जाएगी, उसकी हाईएस्ट वैल्यू। तो देखिए VRMS आप जानते हैं कि VRMS इज इक्वल्स टू होता है VM अपॉन में √2, ठीक। तो VM निकालने के लिए मतलब इसकी क्या निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है। तो शायद आपको V0 भी लिखाया हो सकता है, V0 अपॉन √2, ठीक है। VM या V0 कुछ बोल सकते हो। तो VM कितना आएगा आपके पास में, VRMS इंटू में √2। तो RMS देखो कितना है, 220 इंटू √2। इसमें इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर समथिंग 311 वोल्ट आता है, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए कितना, टोटल कितना चाहिए, 1200 वोल्ट चाहिए, टोटल 1200 चाहिए। पीक वैल्यू कितनी आएगी, 311 आएगी। आपको मतलब ऐसा कोई बनाना है जिसमें आपको पूरा टोटल जो चाहिए 1200 वोल्ट, पीक वैल्यू आनी चाहिए, ये जो पीक वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 311 वोल्ट, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर, मतलब कि संवर्धकों की संख्या। देखिए तो जरा कितनी होगी संवर्धकों की संख्या। संवर्धकों की संख्या हो जाएगी आपके पास में, अब ये टोटल कितना चाहिए 1200 और पीक वैल्यू कितनी है आपके पास में 311 आएगी, ठीक। तो स्टूडेंट आप इसको जब डिवाइड करके देखेंगे 1200 को 311 के साथ समथिंग तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 3.854 के अप्रॉक्सीमेट आती है, ठीक। अब देखो 3.8 मतलब कि आपको इतने नंबर की संख्या है, नंबर ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपको 3 अगर चाहिए है, अगर आप 3 भी नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि 3 से आपको क्या मिलेगी, कम वोल्टेज मिलेगी, तो आप इसको टोटल अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आप जो इसके लिए पूरा मल्टीप्लायर बनाएंगे ना, कौन सा बनाएंगे, 4 वाला, जिसके अंदर चतुर्गुणक वाली बात बनाई थी, ठीक है, क्वाड्रा, हाँ जिसमें क्वाड्रा वाली बात थी, ठीक है, वो वाला मल्टीप्लायर यूज लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए सबसे पहले, अब आपको इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में यही दे रखा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी बनाना है इसमें हमें। तो देखिए कौन सा बनेगा इसका, क्वेश्चन हटा देते हैं अब हम। आपके पास में जो सर्किट डायग्राम बनेगा बच्चों वो इस तरीके का बनेगा जो हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था। यह हो गया कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के साथ अगर 4 कैपेसिटर जोड़ रहे हैं तो डायग्राम में कितने जोड़ने होंगे, ये भी 4 प्रकार से जोड़ने होंगे। ये तो हो गया एक, फिर यह आएगा प्लस, यह आएगा माइनस वाला, तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ठीक है ना, और ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस बनाएंगे, माइनस, ठीक है, और ये ऐसे आएगा माइनस प्लस, यहाँ बनेगा माइनस, ये बन गया, ये प्लस है, यहाँ बनेगा माइनस, और ये इस तरीके से
माइनस मतलब प्लस, ये बन गया माइनस। ये कितने सर्किट हो गए? 3 हो गए। एक और बनाना है हम लोगों को लास्ट इसके लिए, ये बन गया इसके लिए एक और सर्किट। ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या? माइनस। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए इसके लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाना होगा, राइट, जिसमें कि आप को कितनी वोल्ट चाहिए? 1200 वोल्ट चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा सर्किट देना वो कितना दे आपको? 1200 वोल्ट दे। ठीक है, तो आपको 4 गुना मिलनी चाहिए, 3, इसकी 4 गुना जो होगी वो कितनी होगी? 1200। मतलब कि इसका 2 गुना तो आपको क्या मिलाएगा? 2Vm यहाँ मिलेगा, और 2Vm आपको इस वाले कैपेसिटर से मिलेगा, मतलब इस वाले डायोड से मिलेगा, और 2Vm इससे मिलेगा। मतलब टोटल हो गए 4Vm। तो कितना मिलेगा टोटल आपको? 1200 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको 1200 वोल्ट मिल जाएगा। तो इसको बना लीजिए डायग्राम को। यह है माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से, राइट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है मल्टीप्लायर का। ठीक है, तो नंबर्स आप निकालेंगे और उस तरीके से इसका सर्किट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।